2 साल बाद सुबह के 7 बजे बहुत प्यारी धूप निकली हुई थी। खिड़कियों से ठंडी हवाएं आ रही थी और एक बहुत प्यारी सी लड़की अपने रूम में बेड पे सो रही थी। उसकी विंडोज़ खुली हुई थी। उसका चेहरा शाइन कर रहा था, बट उसके चेहरे पे एक अजीब सा डर था। चेहरे पे पसीने थे, इतनी ठंडी हवाओं के बाद में भी। और अचानक से वो उठ जाती है। वो किसी चीज़ से तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो उठ करके खड़ी हो जाती है और अभी जो उसने पूरा सपना देखा बस उसके बारे में सोच रही थी। वो अपने बेड के पास में रखे टेबल पर से पानी का गिलास उठाती है, पानी डालती है, वो पानी पीती है, खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करती है। तभी डोर बेल बजती है। तो वो बोलती है, इतने सुबह सुबह कौन आ गया? पता नहीं, एक तो ये सपने, हमेशा इतने बुरे बुरे सपने आते हैं मुझे। क्या करूँ मैं? चलो जाते हैं। कौन हो सकता था सुबह मेरे घर पे? ऐसा बोल के दरवाजे की तरफ जा रही थी। वो जाती है, दरवाज़ा खोलती है। उसके चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो बोलती है, अंकल आप आए हो? बताना था ना मुझे पहले, मैं जल्दी उठ जाती, आपके लिए कुछ बना देती। अरे मेरी नन्ही सी परी इतना सारा काम करेगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं बहुत अर्जेंट काम के लिए आई हूँ यहाँ पे। मुझे लगा ही था। आप मुझसे मिलने क्यों आओगे? आप तो किसी काम के लिए आए होगे। तो उस लड़की के अंकल बोलते हैं, अरे बेटा ऐसी भी कोई बात नहीं है, तुम्हारे लिए आया हूँ। अरे अब तो आप बोल रहे थे काम के लिए आए हो। तो वो हंसकर बोलते हैं, काव्या क्या है? ऐसा कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा बोलो क्या हुआ? घर के अंदर आ जाऊँ पहले? अरे सॉरी अंकल, मैं भूल गई थी, आओ आओ ना। ऐसा बोल के काव्या अपने अंकल को घर के अंदर बुलाती है। उसके अंकल बेड पे बैठ जाते हैं। तो काव्या बोलती है, अच्छा अंकल पानी चाहिए? नहीं। कॉफ़ी? नहीं। तो चाय? नहीं। तो फिर कुछ नहीं, तुम यहाँ बैठो। ओके अंकल। वो बैठ जाती है अपने फेस पे हाथ रख करके एंड बोलती है, बताओ कैसे आना हुआ? तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। लेने के लिए? हम कहीं जा रहे हैं क्या? हम नहीं, सिर्फ तुम जा रही हो। तो काव्या बोलती है, अंकल बट मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे तो कहीं नहीं जाना। तुम्हें जाना है, बट कहाँ पे? एक नए शहर में, और वहाँ पे तुम मेरे फ्रेंड के घर पे रहोगी। नहीं अंकल, मुझे आपके फ्रेंड के घर पे नहीं जाना, मुझे कहीं पे भी नहीं जाना। आपको पता नहीं मेरी कॉलेज है और मुझे तो जॉब भी ढूंढनी थी। पर जॉब क्यों देखनी थी तुम्हें? अंकल मुझे थोड़ा सा वो आजकल ना बिना एक्सपीरियंस के जॉब नहीं मिलती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कॉलेज टाइम में थोड़ा एक्सपीरियंस ले लिया जाए एंड फिर मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी कॉलेज के बाद में। तो मेरी छोटी सी प्रिंसेस कितनी बड़ी हो गई है ना। अंकल आप मुझे तंग कर रहे हो? अच्छा नहीं तंग कर रहे बेटा, ठीक है अगर तुम्हें जॉब करनी कर लेना, बट उसके लिए ना तुम इस शहर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जाना पड़ेगा उस शहर में जहाँ पे मैं बोलूँगा। पर अंकल क्यों? आपको पता है मेरी कॉलेज मैं फिर से स्टार्ट करूँगा सब कुछ। आपको पता है सब पे कैसे एडमिशन नहीं मिलता है, मुझे बहुत मुश्किल से यहाँ पे स्कॉलरशिप मिली, अच्छी खासी सब कुछ है, फिर क्या दिक्कत है? तो उसके अंकल बोलते हैं, शांत हो जा, मेरी बात तो सुन ले। डोंट वरी, वो कॉलेज मेरे फ्रेंड की है, तो वहाँ पर तुम्हें एडमिशन भी मिल जाएगा, तुम्हें कोई फ़ीस भी पे नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हें बस वहाँ जाकर कॉलेज अटेंड करनी है। और तुम जॉब के लिए बोल रहे थे ना, तो डोंट वरी, मेरे फ्रेंड की पूरी कंपनी भी है, तो तुम वहाँ पे जा कर के इंटर्नशिप कर सकती हो, जॉब ले सकती हो, पार्ट टाइम जॉब कर सकती हो, तुम्हें जो पसंद है ना वो कर सकती हो, वो तुम्हें सब कुछ सिखा देंगे। ओके? तो काव्या बोलती है, अंकल आप कितने रिच हो मुझे ये बताओ। अरे ये कैसा सवाल है? तुम्हें पता है मैं इतना रिच नहीं हूँ। अच्छा तो आपका फ्रेंड एक कॉलेज का ओनर है, एक कंपनी का ओनर है, इतने कितने रिच हो गए आप? तो उसके अंकल हंसकर बोलते हैं, अरे मेरा फ्रेंड है, मैं थोड़ी ना हूँ। अगर आप मेरे पापा के फ्रेंड नहीं होते ना, सच्ची बता रही हूँ अंकल, मैंने आपकी एक भी बात नहीं मानी थी, मुझे भरोसा ही नहीं करना था आप पे। वो जानता हूँ मैं तुम्हें। चलो फटाफट बैग पैक करो। अभी? हाँ थोड़ी देर में मैं निकलना है। अंकल इतनी जल्दी? आपको पता है ना इस घर में मॉम डैडी की यादें हैं, अगर मैं चली गई तो फिर। अरे तुम्हें हमेशा के लिए जाने से थोड़ी बोल रहा हूँ, अभी वहाँ चलो, तुम्हारा जब मन करे आ जाना, ये घर कहीं भागा थोड़ी जा रहा है। ठीक है, वैसे भी आप मेरे सुनने वाले तो हो नहीं। तो उसके अंकल स्माइल करते और बोलते हैं, ठीक है अब जाके बैग पैक करो, ऐसा तुम जानती हो तुम्हारे अंकल नहीं मानेंगे। ऐसा बोल के वो स्माइल करता है, तो काव्या भी स्माइल कर देती है एंड वो जाती है।
वो अपना बैग पैक करती है एंड बोलती है हो गया, इतनी जल्दी? अंकल मेरे पास इतने ही कपड़े थे, मैंने पैक कर लिए, आप बोलो तो मैं गद्दे तकिया सब रख लूँ। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? तो अंकल आप कैसी बातें कर रहे हो, बैग पैक हो गया तो अब मैंने बोल दिया हो गया, तो अब हो इतनी जल्दी? वो क्या है ना काव्या, मेरी भी एक बेटी है और वो ना बहुत नखरे लगाती है। कहीं पे जाने से पहले बैग पैक करने में मुझे लगभग 4-5 घंटे लग जाते हैं। पापा मैं ये ड्रेस पैक करूँ, वो ड्रेस पैक करूँ, मैं ये वो करूँ वो करूँ। तो काव्या बोलती है क्या करे दीदी का, दीदी ऐसी हैं। खैर ये सब छोड़ो और हमें जाना कहीं तो बताओ। नहीं बताऊँगा, मैं तुम्हें बस वहाँ पे छोड़ के तुम्हें सब कुछ समझा के वापस आ जाऊँगा। ओके चलें फिर? हाँ ठीक है अंकल चलते हैं। ऐसा बोल के वो लोग जाकर के गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो अपने अंकल की कार में बैठ जाती है एंड ये लोग कार चलाना शुरू कर देते हैं। ये लगभग इन्हें कार ड्राइव करते करते 5 से 6 घंटे हो गए थे। तो काव्य बोलती है अंकल अब कितना टाइम और लगेगा, इतना टाइम तो हो गया है, हम टायर्ड। तो सो जाओ, तो मना किसने किया है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना। अंकल भूख भी लगी है। अरे तो पहले बोला था ना चलो वहाँ खाना खाते हैं। ऐसा बोल के जो रुकते हैं कहीं पे और एक ढाबे पे खाना खाते हैं एंड फिर जाकर वापस कार में बैठ जाता है, फिर ड्राइव करने लग जाते हैं। तो काव्य बोलती है अंकल कितना लंबा सफ़र हो रहा है, बस अब तो पहुँचने वाले हैं। सच्ची? थैंक गॉड फाइनली हम पहुँच जाएंगे। आर यू एक्साइटेड? काहे का एक्साइटेड, मुझे घर छोड़ के जाना पड़ रहा है एंड एक नई जगह, नया कॉलेज, नए लोग, पता नहीं अंकल मैं कैसे एडजस्ट करूँगी। अरे फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ मेरे बच्ची को, वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे। बस आपको ही मुझ पर इतना भरोसा है और किसी को भी नहीं है। और किसी को करने की ज़रूरत क्यों है, तुम मेरी बेटी हो तो मुझे भरोसा इतना काफ़ी नहीं है। तो काव्या स्माइल करते हुए बोलती है ठीक है। कितना टाइम, आप अपना मुंह बंद करके बैठ जाना वरना सच में ना मैं तुम्हें बहुत डांटूंगा। ओके। तो काव्या चुप करके बैठ जाती है एंड लगभग 15 से 20 मिनट में कार रुकती है। तो काव्या बोलते हैं अंकल हम पहुँच गए। हाँ। तो वो गाड़ी से उतरती है, आसपास देखती है तो वो देखते हैं कि वो किसी गली के अंदर खड़े हैं। एक सड़क थी उसके ऊपर खड़े। तो बोलते हैं अंकल हम कहाँ जाना है। वो अपने आसपास से घरों को देखती है, वहाँ पे घर कुछ ज़्यादा ही बड़े थे। तो काव्या देखती कि इनमें से कौन सा घर होगा, क्या मुझे जाना है अंकल के फ्रेंड का, सारे घर काफ़ी अच्छे हैं यहाँ तो काव्या बोलती अंकल हमें इस घर में जाना है। नहीं तो इस वाले में। नहीं तो फिर तुम्हारे पीछे देखो। वो पीछे मुड़ती है तो देखते कि दरवाज़ा ही इतना बड़ा है। तो बोलती है अंकल ये दरवाज़ा इतना बड़ा, मुझे घर कैसे दिखेगा, थोड़ा पीछे हो जाओ, दरवाजे के एकदम लग के देखोगे तो कैसे दिखेगा। तो पीछे होती बोलती है अंकल आप मुझे अपने फ्रेंड के घर लेके आने वाले थे या फिर किसी हवेली के अंदर, ये इतना बड़ा घर किसका है। मेरे फ्रेंड का। तो काव्या बोलती है मुझे यहाँ रहना है। हाँ तुम्हें यहाँ रहना है। ओके अंकल। वो खुश हो जाती है, थोड़ी बहुत डर भी नहीं होती लेकिन खुश भी हो जाती है क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा घर था वो, एकदम महल की तरह। तो थोड़ी बहुत हैप्पी होती है वो। दरवाज़ा खुलता है, काव्या फिर से गाड़ी में बैठ जाती है। उसके अंकल ड्राइव करते हैं और अंदर भी मतलब थोड़ा काफ़ी बड़ा रास्ता सा था, मतलब बहुत बड़ा नहीं था बट थोड़ा सा था। तो अंकल अंदर जाते हैं, बहुत बड़ा गार्डन था उसके अंदर। तो वो देखते बोलते वाह अंकल कितना प्यारा गार्डन है ना। तुम्हें अच्छा लगा। हाँ अंकल। ऐसा बोले कि वो स्माइल कर रही होती है। उसके अंकल खुश हो जाते हैं, बोलते हैं लो उतरे अब। हाँ ठीक है। तो अंदर जाती है वो, मतलब गाड़ी से उतरती है एंड अंदर की हर एक चीज़ देख रही होती है। इतने में ही उन अंकल के फ्रेंड आ जाते हैं और बोलते हैं फाइनली भाई तू आ गया। आ गया। तो कहाँ है वो तेरे दोस्त की बेटी। मेरे दोस्त की भी नहीं, तेरे दोस्त की भी है। हाँ तू जानता है मेरी इतनी बनती नहीं थी उसके साथ में। अरे यार अब भी तू ऐसे कर रहा है, तू जानता है ना अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं है। जानता हूँ, फिर दोस्त तो दोस्त रहेगा ना, पहले भी इतना अच्छा नहीं था तो अब भी इतना अच्छा नहीं है। मेरे तो अभी वो वही हरामी है। ठीक है। वो रही उसकी बेटी। ऐसा बोल के वो काव्या की तरफ इशारा करता है। काव्या फ्लोर्स के पास में खड़ी थी, उसके फेस पे एक स्माइल थी, उसकी आंखों में एक शाइन थी, जो कि वो देख करके स्माइल करते बोलते हैं कि बहुत प्यारी है, बिल्कुल उसकी तरह ही है।
दिखाता तो पूरा है जैसे तू उसे नफरत करता है या फिर उससे गुस्सा रहता है, बट तू उसे इतना ज़्यादा अच्छी तरीके जानता है, अब तक उसे भूला भी नहीं, तो चुप रह, समझा। ऐसा बोल के वो लोग बातें कर रहे होते हैं। इतने में काव्य आते बोलते हैं, अंकल अब क्या करना है, हमें अंदर चलना है। ये लोग अंदर जाते हैं, साथ में बैठे होते हैं। इतने में ही जो कि काव्य के फ्रेंड, सॉरी काव्य के डैड के फ्रेंड थे, वो बोलते हैं, काव्य बेटा। हाँ अंकल। तो वो बताते हैं कि अब से ये भी तुम्हारे अंकल, ये भी मैंने बताया था ना मेरे फ्रेंड है। ओके, हाय अंकल। तो वो बोलते हैं, हाय बेटा, तुम बहुत प्यारी हो, बहुत क्यूट हो। तो बोलता है थैंक यू। तो हर चीज़ की बातें करते हैं, बताते हैं कि जॉब भी करनी है, कॉलेज भी करनी है। तो बोलता है ठीक है, मैं करवा दूंगा। वैसे तो मेरी छोटी सी उम्र में जॉब करने की ज़रूरत क्या है अंकल। ऐसे बोल के शांत हो जाती है, अपना सर नीचे कर लेती है। तो उसके अंकल है स्माइल करते हुए बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, ऐसे बोल के स्माइल करते हैं। तो काव्या भी स्माइल कर देती है। इतने में ही उनके कानों में एक आवाज़ आती है, एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी बट एकदम स्ट्रॉन्ग सी, मतलब सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग एट द सेम टाइम। और वो होती है, डैड ये कौन है। तो उसके डैड उसकी तरफ देखते हैं और वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी। काव्या उसकी तरफ देखती है तो वो बस देखते रह जाती है। एक बहुत प्यारी सी लड़की थी जिसके बाल खुले हुए थे और वो बस अपन डैड की तरफ देख रही थी और काव्या बस उसे देख रही थी। वो बोलती है, वाओ शी इज़ सो ब्यूटीफुल। वो सिर्फ इतना बोल के शांत होकर के बस देख रही होती है। और इतने में उस लड़के की नज़र भी काव्या पे जाती है। वो बस उसे एक नज़र देखती है एंड फिर से अपने डैड की तरफ देखने लग जाती है एंड बोलती है, डैड कौन है ये लोग। तो बताते हैं कि तुम अपने अंकल को तो जानती हो ना। हाँ आई नो, बट देख के तो नहीं लगता कि ये अंकल की बेटी है। हाँ वो बेटी नहीं है उनकी, बट बेटी जैसी है। तो वो बोलते हैं, क्या मतलब, तुम्हें बताया था ना कल। तो अब वो लड़की काव्या की तरफ देखती है, काव्या के मासूम से चेहरे की तरफ देखती है। तो बोलती है, ये है वो। हाँ। तो काव्या बोलती है, ओके। ऐसा बोल के वो वहाँ पे बैठ जाती है एंड काव्या वो बस उस लड़की को देख रही थी। और इतने में ही जो कि काव्या के डैड के फ्रेंड थे वो बोलते हैं, काव्या बेटा। हाँ अंकल। तुम्हारे अंकल अब जा रहे हैं, उन्हें सी ऑफ तो कर दो। अंकल आप जा रहे हो। हाँ तुम्हें बोला तो था कि मैं बस यहाँ पे कुछ देर रहूँगा, मैं चला जाऊँगा, तुम्हें छोड़ने के लिए आया हूँ। ओके अंकल, आपने कहा था मैं सब कुछ दिखाओ, सब कुछ बताओगे, आपने तो कुछ बताया ही नहीं। डोंट वेरी, ये भी तुम्हारे अंकल ही तो है, ये सब कुछ तुम्हें समझा देंगे। अभी मुझे जाना पड़ेगा वरना तुम्हारी जो बहन है ना वो मेरा सर खा जाएगी और पता नहीं क्या क्या कर देगी। तुम जानती हो उसके कॉलेज में फंक्शन है, अगर मैं नहीं पहुंचा तो मेरा जीना आराम हो जाएगा। तो काव्या स्माइल करती है एंड काव्या की स्माइल बहुत ज़्यादा प्यारी थी। वो लड़की बस देखते रह जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। उसकी निगाहें बस काव्या पे थी एंड उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। इतने में वो लड़की अपने डैड से बोलती है, डैड क्या सच में ये वही है जिसकी जान खतरे में है। हाँ। तो डैड आपको लगता है कि हम इसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास में, हमारी फैमिली सालों से यही कर रही है। तुम्हें पता है अच्छे से, जिसके पास में भी ये पावर्स होती हैं उसे प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है। तो बोलती है, ओके डैड, वैसे रहेगी कहाँ पे, ऐसा अकेला छोड़ नहीं सकते। वैसे तो हमारे यहाँ बहुत सारे कमरे हैं लेकिन ऐसे अकेला छोड़ना प्रॉब्लम कर सकता है हमारे लिए भी और इसके लिए भी। तो ये तुम्हारे साथ रहेगी। बट डैड मेरे साथ क्यों। कहा ना तुम्हारे साथ में रहेगी, सेफ रहेगी। ओके जैसा आपको ठीक लगे। ऐसा बोल के वो लड़की बैठी होती है। तो काव्या पीछे मुड़ती है, अंकल के पास जाती है, बोलती है, अंकल क्या हुआ बेटा। वो
मेरी कॉलेज कौन सी है? तो वो स्माइल करते हुए बोलता है, डोंट वरी, कल तुम्हें ड्राइवर कॉलेज तक ले जाएगा एंड फिर तुम्हें मैं ऑफिस भी दिखा दूंगा। इतने में वो लड़की बोलती है, ऑफिस क्यों? तो उसके डैड बोलते हैं, क्योंकि काव्या को साथ में जॉब भी करनी है, उसे काम सीखना है एंड फिर अपनी कॉलेज कंप्लीट करने के बाद मुझे एक अच्छी सी जॉब करनी है, राइट काव्या? तो काव्या स्माइल करती है, बहुत क्यूटली बोलती है, यस अंकल, मुझे करनी है। तो बोलते हैं कि ओके, अब तुम बैठो, तुम मिलो मेरी बेटी से। तो बोलते हैं, अंकल मुझे तो नाम भी नहीं पता। तो बताते हैं, मेरी बेटी का नाम लावण्या है। लावण्या, बहुत प्यारा नाम है। हाय लावण्या। जब वैसे बोलती है तो लावण्या उसकी तरफ देखती हुए बोलती है, हाय। इतने में ही लावण्या फ्रेंड बोलता है, लव, ऐसे बातें करते हैं? तो लावण्या बोलती है, पापा सबके सामने तो मत बोलो। तो बोलते हैं कि क्या सबके सामने मत बोलो? सुनो काव्य बेटा, इसका नाम ना सब लोग, इसका निक नेम लव है, ओके? तो तुम इसे लव बोल सकती हो। तो काव्य स्माइल करते हुए बोलती है, ओके, मैं भी लावण्या बोलती हूँ। आई थिंक लावण्या को अपना निक नेम ज़्यादा पसंद नहीं है। वैसा बोल के स्माइल करती है और फिर बोलती है, अंकल वैसे मुझे रहना कहाँ पे? तो बोलते हैं, लावण्या के साथ में। इनके साथ में? हाँ, अब तो तुम दोनों रूममेट्स भी हो और धीरे धीरे आई थिंक फ्रेंड्स भी बन जाओगे। तो लावण्या बोलती है, डैड वो मेरे साथ रह सकती है, मेरे साथ काम कर सकती है, बट आपको पता है मैं इतनी इजीली किसी को फ्रेंड नहीं बनाती। वो तो मैं देख लूँगा, तुम दोनों फ्रेंड तो पक्का बन जाओगे, राइट काव्या? तो काव्या स्माइल करती और बोलती है, पता नहीं अगर मैं फ्रेंड नहीं बनना चाहती तो मैं कैसे बनूँगी? ऐसे बोल के अपने सर पे हिचिंग करती है। तो उसका अंकल बोलते हैं, अब चलो छोड़ो सारी बातों को एंड जाओ आराम से रेस्ट करो, तुम बहुत लंबा सफ़र करके आई हो एंड फिर कल तुम्हें कॉलेज भी जाना है। तो बोलती ओके। तो वो जाती है ऊपर और लावण्य के रूम में जाकर के वो दिखती है, उसका रूम बहुत ज़्यादा बड़ा था। वो देखती और बोलती है, इतना बड़ा तो मेरा शायद पूरा घर नहीं होगा, अच्छा इतना बड़ा ये रूम है, यहाँ पे क्या हम 2 लोग ही रहेंगे? पता नहीं यार, इतने बड़े बड़े रूम कौन बना देता है? हे भगवान, मैं कैसे रहूँगी यहाँ पे? आई थिंक मेरा आने जाने में मेरा तो कीमा निकल जाने वाला है। एक घर के अंदर कितने घर हैं? ऐसा बोल के उस रूम को देख रही होती है। इतने में लावण्य आती है और बोलती है, काव्या। तो काव्या पीछे मुड़ के देखती है, बोलती है, तुम्हारा सामान तुम इधर रख सकती हो, ये कबर्ड तुम्हारा है, लेकिन मेरे कबर्ड की तरफ जाने की कोशिश भी मत करना। तो काव्या बोलती है, ओके। लावण्य बोलती है, मैंने गुस्से में से बोला, ये स्माइल क्यों कर रही है? खैर जाने दो, वैसे भी थोड़ी अजीब ही है। वैसे बोल करके जाके बेड पे बैठ जाती है, लावण्य की तरफ देख रही थी। लावण्य जो अपने सामान को अपने कबर्ड में लगा रही होती है, वो देख के सोच रही होती है, क्या ये सच में वही है? लगता तो नहीं है। क्या ये उन लोगों के लिए इतना बड़ा खतरा है जो वो लोग इसे मार देना चाहते हैं? इतने में लावण्या वो थोड़ा सा फिसल जाती है, वो बैग को रखते रखते थोड़ा बहुत डांस कर रही थी, थोड़ा बहुत झूम रही थी। इतने में वो गिर जाती है, बोलती ओ मम्मा मैं गिर गई, आउच, ऐसा बोल के वो अपने हाथों को कर रही होती है और बोलती है मैं गिर गई, अपनी कमर पे हाथ रखती है और छोटे बच्चों की तरह कर रही होती है। लावण्या के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो बोलती है, यार कैसे कैसे इस लड़की को खतरा है लोगों के लिए, ये खुद को नहीं संभाल पाती, कैसे लोगों के लिए खतरा बनेगी? आई डोंट नो यार, सब लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आई थिंक किसी को ना किसी गलत फहमी हुई है, ये लड़की कैसे करेगी सब कुछ? ऐसा बोल के लावण्या स्माइल कर रही होती है और वो जा करके काव्या को उठाती है। तो काव्या लावण्य के फेस पे स्माइल देखती है, वो खड़ी होती है, उसका एक हाथ अपने कमर पे अभी भी था, वो उसके सामने खड़ी थी। बोलती है, लावण्य वैसे आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, अब स्माइल क्या करो, ओके? ऐसा बोल के अपने कमर पे हाथ रखे वो कबर्ड पे अपने कपड़े रख रही थी। एंड लावण्य वो बस देखती कि इज शी कॉम्प्लीमेंटिंग मी, कॉम्प्लीमेंट कर रही है तो फिर ऐसे क्यों दिखा रही है, कॉम्प्लीमेंट किया भी है और नहीं भी किया। वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज होती है
एंड फिर बोलती है पागल लड़की है ये, वैसे भी मैं क्या सोच रही हूँ इसके बारे में। ऐसा बोल के वो बैठ जाती है। एंड अभी भी वो काफ़ी की तरफ देख रही होती है। काफ़ी सामान रखने के बाद में बेड पर लेट जाती है। वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए बेड पर लेटते ही वो सो जाती है। काव्या बोलती है सो भी गई, हेलो काव्या। तो काव्या अपने सर पर तकिया रख लेती है, बोलती है मुझे सोना है, लेट मी स्लीप, ऐसा बोल के सो जाती है। तो लावण्य स्माइल करती हुई बोलती है पागल लड़की है, कह रहा मुझे ऑफिस जाना है, मैं ऑफिस जाती हूँ, ऐसा बोल के ऑफिस चली जाती है। वो अपना काम करती है, लेट नाइट वो घर पे आती है। एंड वो देखती है काव्या आप भी सो रही है, तो बोलती है लगता है कुछ ज़्यादा नींद आ रही है इसे, खैर जाने दो, वो भी सो जाती है। नेक्स्ट डे होता है, जब लावण्य उठती है वो देखते है कि काव्या बेड पे नहीं है, तो देखती है ये कहाँ गई। इतने में ही वो देखते है कि काव्या रेडी भी हो चुकी है एंड वो शायद बैग लेने के लिए आई है अपना। वो जाती है, अपना बैग उठाती है एंड कॉलेज के लिए निकल रही होती है। तो लावण्य बोलते कहाँ जा रही हो, तो बोलते कॉलेज। इतनी जल्दी, इतनी जल्दी कहाँ पे, 7 बज रहे हैं एंड आई थिंक अभी मुझे कॉलेज जाना चाहिए। वैसे मैं अपनी कॉलेज को देखा नहीं है ना अब तक, तो मुझे नहीं पता वो कितनी दूर है, वहाँ पे क्या क्या है, तो मेरी क्लास कौन सी है, सब कुछ पता करने में टाइम तो लगेगा ना, तो मैं अभी से चली जाती हूँ। तो बोलती है जो दिल करे वो करो, ऐसा बोल के वो बोलती है कि जाओ भाई। तो काबिल माइंड नहीं करती उसकी बातों को, वो चली जाती है। वो जाकर के गाड़ी में बैठ जाती है एंड वो कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में उसके साथ में जो ड्राइवर था, उसके साथ में एक और आदमी था जो कि शायद गार्ड था वहाँ का, क्योंकि इस पूरे घर के अंदर गार्ड्स बहुत ज़्यादा थे। और एक गार्ड काव्या के साथ में भी था। काव्या बोलती आप मेरे साथ में क्यों आ रहे हो, प्रिंसिपल सर से बात करनी है आपके बारे में, इसलिए। ओके। तो वो जाता है, प्रिंसिपल सर से मिलते हैं, सारी बातें करते हैं एंड वो बोलते हैं ओह सो शी इज़ द वन, काव्या जो कि हमारे कॉलेज में आ रही है। यस सर। तो बोलते ठीक है मैं क्लास दिखा देता हूँ। प्रिंसिपल सर खुद जाता है उसे क्लास दिखाने के लिए। एंड ये देख करके सब लोग थोड़ा हैरान होते हैं, क्योंकि वो कभी पियोन को भेज देते थे, कभी किसी और को साथ में भेज देते थे, या फिर किसी स्टूडेंट की हेल्प ले लिया करते थे। बट अभी वो खुद जा रहे थे काव्या को अपना क्लासरूम दिखाने के लिए। ऑफकोर्स ट्रस्टी जो थे वहाँ के कॉलेज के, उन्होंने तो काव्या को एडमिशन दिया था और बोला था कि उसे सब कुछ ध्यान रखना है उसका केयरफुली, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसलिए वो खुद जाते हैं, उसे क्लासरूम बताते हैं। वो क्लासरूम में जाते हैं, थोड़ा सा वियर्ड फील होता है क्योंकि सब लोग उसे घूर के देख रहे थे। और वो जाती है एंड एक चेयर के पास वो खड़ी जाती है एंड वो पूछती है क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ। तो लड़की बोलती है प्रिंसिपल के साथ आई हो, मतलब बहुत ज़्यादा पहुँच लगी होगी तुम्हारे यहाँ तक पहुँचने में, न्यू स्टूडेंट राइट, मेरे पास तो नहीं बैठ सकती। वैसे बोल थोड़ा रूडली बात करती, थोड़ा बहुत पता नहीं कुछ बोल भी देती है उसे। वो चीज़ काफ़ी को पसंद नहीं आती, तो वो बोलते कि इससे तो मैं बात ना करूँ, ये मुझसे क्या बात बैठूँ मैं इसके पास में। खैर जाने दो, आगे जाते फिर पूछते हैं, तो कुछ लोग साथ में बैठे थे ना, कुछ लोग मना कर देते हैं कि नहीं मेरे फ्रेंड है ये, ऐसा अलग सब लोग रूड नहीं होते, वो एक ही रूड थी। एंड फिर वो आगे जाकर देखते कि एकदम लास्ट वाली बेंच जो है उस पर एक लड़की बैठी है। वो उसके पास आके बैठती है और बोलती है मेरे बैठने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो लड़की बस नोट कर देती है एंड बोलती है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलती है ओके। वो शांति से वहाँ बैठी होती है, अपने पास वाली लड़की से थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश करती है, बोलती है हाय आई एम काव्या। तो उसके पास लड़की बैठी थी, वो भी अपनी हुडी की कैप उठा मतलब पीछे कर देती है एंड बोलती है हाय नाइस टू मीट यू। तो बोलती है मी टू, वैसे आप मैं कब से हो। तो बोलती है मैं पिछले 2 साल से इस कॉलेज में हूँ। क्यों, नहीं बस ऐसे पूछ रही थी। वैसे मुझे एक और बात बताओ। हाँ पूछो। यहाँ के स्टूडेंट इतने रूड क्यों है। रूड, आई डोंट नो, मैं कैसे इतनी बात नहीं करती तो मुझे नहीं पता। क्या तुम भी रूड हो। तो लड़की स्माइल करते हुए बोलती है वो तो तुम खुद पता कर लो, मैं कैसे बताऊँ। ये तो सही बात की है। वैसे अभी किसकी क्लास है। तो बोलती है ऐसी टीचर की क्लास है जहाँ पे तुम बिल्कुल भी नहीं बोल सकती, वरना वो ये नहीं देखेंगे कि तुम कौन हो, वो बस सुना देंगे। सो अब शांत हो जाना,
थोड़ी देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। इतने स्ट्रिक्ट है? हाँ, बहुत ज़्यादा। ऐसे बोल के लड़के स्माइल करती है तो बोलते तुम मजाक कर रही हो, सच में बोल रही हो? अरे सच्ची, मजाक नहीं है। तो बोलती है ओके, फिर तुम्हें चुप रहना पड़ेगा। वरना वो इंसल्ट भी बहुत करते हैं। तो काव्य की एक फ्रेंड तो बन जाती है। तो काव्य अपनी फ्रेंड को बोलती है ओके बट मुझे ना भूख लग रही है। भूख लग रही है? कुछ खा के नहीं आई क्या? नहीं, वो एक्चुअली कॉलेज आने की इतनी एक्साइटमेंट थी ना कि मैंने नहीं खाया। तो बोलते ठीक है, कैंटीन चलते फिर। बट क्लास थी ना, तो छोड़ दो, ज़रूरी है क्लास लेना। पर बंक मार रहे हैं इसका मतलब? नहीं, बंक नहीं मार रहे, हम बस खाना खाने के लिए जा रहे हैं। ओके, मतलब ये बंक नहीं होगा। तुम छोटी बच्ची तो हो नहीं जो तुम्हें समझाऊं कि ये बंक होगा कि नहीं होगा, बस तुम एक क्लास मिस कर रही हो, नथिंग एल्स। ओके, तो ये बंक तो बिल्कुल नहीं है। फिर ठीक है, ऐसे बोल के चली जाती है। वो जाती है कैंटीन में, खाना खाती है एंड वो बोलती अब क्लास चले। अब क्लास में वैसे भी टाइम है बस 1 मिनट का। हमारी क्लास यहाँ से बहुत दूर है, भाग के जाना पड़ेगा, वरना अगर टीचर क्लास में आ गए और अगर हम 1 सेकंड में लेट हुए ना, जो तुम्हें सुनने को मिलेगा ना, उसके बाद हमारे कानों में से खून आ जाएगा। तो वो बोलती है तो मुझे डरा क्यों रही हो? नो, मैं तुम्हें डरा नहीं रही, सच बोल रही हूँ। ओके ठीक है, चलते हैं। तो ये दोनों अब बोलते हैं कि चलो रेस करते हैं। तो ये दोनों भाग के जाते हैं अपने क्लास तक एंड बोलते हैं थैंक गॉड टीचर नहीं आए। वो जाके क्लास में बैठ जाते हैं एंड जैसे ही लोग अपन जाके जगह पे बैठते हैं, वैसे ही क्लास के अंदर होती है एक टीचर की एंट्री। वो चश्मा लगा करके आते हैं। वैसे उनको आंखों में कोई दिक्कत नहीं थी, बस ऐसे ही लगाते हैं। क्लास के अंदर एंटर करते हैं, सबकी तरफ देखते हैं, बोलते हैं आई थिंक आज मेरी क्लास में कोई एब्सेंट नहीं होगा। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तुम्हें जानते हैं ना, मेरी क्लास में मुझे डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं है एंड आई थिंक आज हमारी क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट आया है। सो है कौन वो? प्लीज़ स्टैंड अप। तो काव्या वो खड़े हो जाते हैं तो बोलते ओह सो तुम न्यू हो? यस सर। ओके, तो तुम अपने वो कॉलेज छोड़ के यहाँ पे क्यों आई हो? क्या कॉलेज में अच्छे टीचर नहीं थे? तब काव्या बोलते कि इसके बात का जवाब क्या दूँ, मुझे तो अंकल लेके आए, मुझे तो खुद नहीं पता मैं यहाँ पे क्यों। तो वो कुछ नहीं बोलती है। इतने फिर बोलते तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, इस कॉलेज में तुम क्या कर रही हो? कि तुम्हारे इस कॉलेज में सारे टीचर नहीं थे, अच्छे टीचर नहीं थे? खैर, आखिर में तुम्हें ट्रस्ट एंड एडमिशन दिया है ना, इसलिए तुम्हें कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ, वरना तुम्हें अच्छे से मैं सुना देता, तुम्हें समझा देता कि टीचर की गलती नहीं होती है, तुम जैसे बच्चों की गलती होती है जो पढ़ाई में ध्यान देते नहीं है एंड फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे कॉलेज में जाएंगे, दूसरे टीचर से मिलेंगे एंड वहाँ पे भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मुझसे एक्सपेक्टेशन मत लगाना, भले ही तुम ट्रस्ट की रेफरेंस से यहाँ पे आई हो, बट अगर मेरी क्लास में थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब किया तो फिर मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा, तुम्हें कुछ नहीं पता है। वो ऐसे बोल कर सुना रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से इंसल्ट कर रहे होते हैं एंड सब लोग जानते थे कि इनका नेचर ही ऐसा है, किसी से प्यार से बात कर ही नहीं सकते। तो इतने काफ़ी ना वो थोड़ा अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे इतना डांटा कभी किसी ने नहीं डांटा था। वो एक ऐसी लड़की थी, मतलब टॉपर टाइप, हमेशा टीचर्स की फेवरेट वन, और उसे कभी कोई टीचर डांटे उससे बहुत अजीब सा फील होता है, अजीब सा। मुझे समझ में तो क्या करे। इतने में उसकी फ्रेंड थी, वो खड़ी हो जाती है टीचर की तरफ, हल्की से अपनी जो गर्दन जिसको टल्ट करके देखती है एंड बोलती है सर डोंट यू थिंक कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको पढ़ाना चाहिए? वो बिल्कुल उनकी आंखों में आकर डाल के बोल रही थी बिना डरे। तो टीचर बोलते हैं कि आप ओके, मैं तो बस समझा रहा था, क्या इसने आपसे कुछ सजेशन लिया? आई थिंक इट्स हर चॉइस कि ये यहाँ पे आए या ना आए, इट्स योर ड्यूटी टू टीच एवरीवन, राइट सर? तो फिर से बोलते हैं ओके, वो सॉरी बोलने था लेकिन फिर उन्हें याद आता कि नहीं मैं टीचर हूँ, मैं सॉरी कैसे बोल सकता हूँ। तो बोलता ओके मैं पढ़ा रहा हूँ।
सेट डाउन, ऐसे बोल के बैठा देता है। काव्या बोल तुम्हें बोलते खड़ूस टीचर है, तो बोलते बातें मत करो वरना फिर मैं तुम्हारे साथ में खड़ी नहीं हो पाऊँगी। तो बोलते ओके, तो शांत हो जाती है एंड बस पढ़ने लग जाती है। उसको बहुत अच्छा लगता है उसके फ्रेंड उसको साथ दिया। एंड वो बोलते कि बट टीचर डर क्यों गए थे, मतलब इसके सामने कुछ बोला भी नहीं। तो क्लास खत्म होने के बाद पूछती है बाय द वे तुम भी किसी रिच फैमिली की हो क्या, जो तुम्हें टीचर ने कुछ बोला नहीं। तो बोलते तुम्हें सच में लगता है कि वो रिच फैमिली से डरते होंगे, तुम तो खुद ट्रस्ट के रेफरेंस से यहाँ पे आई हो, तो तुम्हें लगता है कि वो उनके रेफरेंस को से डांटेंगे, रियली डू यू थिंक दैट। तो बोलते नहीं बट फिर। तो वहाँ लड़की बस कुछ नहीं बोलती, बस अपने बालों में थोड़ा हाथ मारते हुए बोलती है जस्ट चिल ओके, ज़्यादा सोचो मत। उस लड़की के ज़्यादा बड़े बाल नहीं थे, मतलब ज़्यादा छोटे भी थे ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, मतलब उसका गर्लिश लुक भी था थोड़ा बॉयज लुक भी था। तो उसके लुक्स काफ़ी ज़्यादा प्यारे थे, वो खुद भी बहुत प्यारे दिखती थी। लेकिन जो काव्य थी वो बोलती है तुम्हारा ना कुछ समझ में नहीं आता मुझे, इसमें तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है, मतलब काइंड ऑफ हमसे बात होती है मेरी बट ऐसा कोई फ्रेंड टाइप नहीं है जिसके साथ मैं बाहर जाऊँ थोड़ा मस्ती करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ में। ओके मतलब तुम्हारे सबके साथ में बस हाय हेलो है, हाँ ये बोल सकती हो। तो हम तो फ्रेंड्स हैं ना, जब तुमसे हैंड शेक किया था तो उसका मतलब तो यही है ना फ्रेंडशिप कर ली। अच्छा तो फिर इन सब से क्यों नहीं की। अरे यार नहीं की तो नहीं की, तुमसे वाइब आ गई एज अ फ्रेंड की तो मैंने फ्रेंडशिप कर ली, इनसे नहीं आई तो नहीं की, ये कोई ज़बरदस्ती थोड़ा ना है। ओके रिलैक्स। तो काव्या की एक फ्रेंड बन चुकी थी, उसके घर के अंदर एक ऐसी लड़की थी जो कि तो थोड़ा बहुत चिढ़ती थी बट उसे थोड़ा बहुत पसंद भी करती थी। देखते हैं आखिर में काव्या उसके लाइफ में क्या चीज़ चल रही थी, काव्या को किससे खतरा था एंड काव्या के पास में से कौन सी पावर्स थी जिसकी वजह से किसको खतरा हो सकता था, और कौन लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। आखिर में काव्या थी कौन, ऐसा क्या है उसके पास में, और काव्या की लाइफ क्या है। एंड आई नो बहुत से लोग पूछ रहे होंगे कि रक्षा नंदनी कहाँ पे है, रक्षा नंदनी कहाँ पे है। सब्र करो यार, है वो इस कहानी में, ये मैं सोचो कि इन दोनों की कहानी ही नहीं है। बट काव्या और हमारी दूसरी मेन कैरेक्टर लावण्या, इनको पहले दिखाया जा रहा है, थोड़ा सब्र रखना, हैव अ पेशेंस ओके।